राम राम साथियों, जय श्री राम। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस पड़ाव में हम शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र के मनोहरपुर मिनी स्टेडियम में हैं और आज सबके बीच में जयपुर ग्रामीण के खेल और युवाओं से संबंधित मामलों में आपके बीच में अपनी बात रखूंगा। यह मिनी स्टेडियम हमारे सांसद महोदय कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी की पहल पर यहाँ बना। केवल मनोहरपुर में ही नहीं, जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के 8वां विधानसभा में 17 स्थानों पर मिनी खेल स्टेडियमों का निर्माण हुआ और प्रत्येक मिनी स्टेडियम की लागत 60 लाख रुपए है, जिसमें 400 मीटर ट्रैक, फुटबॉल ग्राउंड, पेवेलियंस, फैसिलिटीज़ और रात में बच्चे खेल पाएँ उसके लिए हाई मास्क लाइटों की भी व्यवस्था इन स्टेडियम्स में की गई है। मनोहरपुर का ये स्टेडियम इसलिए भी खास है कि जब 2015 तक लगभग 10 वर्षों से सेना की भर्तियां नहीं हो रही थी, जब मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार का गठन हुआ तो भारत के विकास का एक नींव डाली गई और उस नींव में हमारा जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र हमारे सांसद महोदय की अगुवाई में आगे बढ़ने लगा। युवाओं को सेना भर्ती के लिए जो 10 सालों से बंद थी उनको प्रारंभ किया गया और सेना भर्ती के लिए युवाओं को तैयार और उत्साहित करने के लिए सेना भर्ती से पूर्व प्रशिक्षण की भी व्यवस्था जयपुर ग्रामीण के 8वां विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं द्वारा तैयार किए गए 32 खेल मैदानों पर कराई गई। यह स्टेडियम जब बना उससे पहले ही हमारे कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर सेना भर्ती का प्रशिक्षण देने का काम भी यहाँ पर किया। कर्नल साहब की पहल पर सेना के जवानों ने लगभग 15-15 दिन तक यहाँ रह करके निःशुल्क हमारे युवाओं को प्रशिक्षण देने का काम किया और हजारों की संख्या में लगातार सेना की भर्ती हो रही है और हमारे युवा उनमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे सैनिकों को यहाँ पर बुलाया गया, हमारे युवा उसमें भर्ती हुए। ये मिनी स्टेडियम इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमारे यहाँ पर सांसद खेल स्पर्धा जयपुर महाखेल का भव्य आगाज 2017 में 29 जनवरी 2017 को यहाँ से किया गया, जिसमें अनेकों राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी यहाँ पर आए और हमारे जयपुर ग्रामीण के हजारों लड़के और लड़कियों ने खेल प्रतियोगिता में भाग लेकर के अपने प्रदर्शन का उत्कृष्ट उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किया। लगातार जयपुर महाखेल का आयोजन हुआ, सेना भर्ती के प्रशिक्षणों का आयोजन हुआ और ऐसे 17 मिनी स्टेडियम आप यहाँ देख रहे होंगे। मेरे पीछे बहुत सारे युवा इस समय भी यहाँ खेल रहे हैं। माफ़ी चाहता हूँ, एक डिस्टरबेंस हुआ, लेकिन युवाओं के शारीरिक मानसिक विकास के लिए खेलों का बहुत बड़ा अहम हिस्सा है, योगदान है। अभी 2023 के जयपुर महाखेल में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वर्चुअली जुड़े थे। उन्होंने एक ही मंत्र युवाओं को दिया, हम फिट तो इंडिया फिट। इसी नारे के साथ ये देश, इस देश का युवा आगे बढ़ रहा है। निश्चित रूप से इन खेल स्टेडियम्स के माध्यम से जयपुर ग्रामीण की प्रतिभाओं को आगे आने का अवसर मिलेगा। जयपुर ग्रामीण का हर युवा आदरणीय मोदी जी में विश्वास रखता है और मोदी जी जो विश्वास युवाओं में रखते हैं, मैं मानता हूं जयपुर ग्रामीण का हर युवा उस विश्वास पर खरा उतरेगा। आने वाले समय में हम सब देखेंगे कि हमारे बहुत सारे युवा प्रतिभाएं, हमारे खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपना प्रदर्शन दिखाते हुए मिलेंगे। आज इसी समय शाहपुरा के स्टेडियम में सेना भर्ती हो रही है, जिसमें जयपुर और सीकर जिले के युवा भाग ले रहे हैं। जयपुर ग्रामीण में युवाओं के बीच में सेना भर्ती का आकर्षण पिछले 7-8 सालों में जिस प्रकार से ट्रेनिंग के माध्यम से बढ़ा, आने वाले समय में सैकड़ों और युवा सेना की तरफ आकर्षित होंगे
इन खेल स्टेडियमों के माध्यम से युवाओं का शारीरिक और मानसिक विकास होगा, खेलों की तरफ उनका रुझान बढ़ेगा और हमारा युवा बुरी आदतों को छोड़कर, गलत संगत को छोड़कर खेल मैदानों की तरफ लौटेगा। क्योंकि मैं इन सभी खेल स्टेडियम में व्यक्तिगत रूप से सहभागी रहा हूँ, चाहे बानसूर के हों, चाहे रामपुर के हों, चाहे कोटपुतली के हों, हमारे पावटा के हों, हमारे आमेर, हमारे फुलेरा, झोटवाड़ा, बम्बोरी का हो, चाहे जमवारामगढ़ में गठवाड़ी का हो, सभी खेल स्टेडियमों का युवा इस समय भरपूर उपयोग ले रहे हैं और इन स्टेडियमों के माध्यम से वो अपनी खेल प्रतिभाओं को निखारने का काम कर रहे हैं। युवा साथियों, मैं आप सब लोगों से विनम्र आग्रह करता हूं कि इन स्टेडियम्स का उपयोग करें, अपनी प्रतिभाओं को आगे लाएं और हम सब लोग मिलकर के जयपुर ग्रामीण को विकसित और एक युवा और तंदुरुस्त जयपुर ग्रामीण बनाने का काम करें। इस अवसर पर मैं आप सब लोगों से एक विनम्र आग्रह करूंगा, हाथ जोड़ के आग्रह करूंगा कि 22 जनवरी आ रही है, हमारे रामलला अयोध्या में विराजने वाले हैं। उनकी प्राण प्रतिष्ठा का एक भव्य समारोह हम सब के लिए गौरव का क्षण होने वाला है। आपसे आग्रह, आपसे निवेदन, आपसे विनती है कि अपने घर को सजाएं, अपने गांव के मंदिरों को सजाएं और प्रभु श्री राम लला के आगमन पर भव्य और दिव्य दिवाली हम अपने घर पर, हमारे गांव में मनाएं। हम सब के लिए गौरव का क्षण है, हमारे लिए आनंद की अनुभूति का दिन है कि प्रभु श्री राम अपने जन्म स्थान पर विराजेंगे। इसको हम भव्य तरीके से मनाएं। आप सबको एक बार पुनः नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।